welcome to my channel #Academic Hub. I am Abhay Sharma and I am here with my new video. Today we are going to learn our second chapter of economics class 9th NCERT. तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, अपलोड हो चुका है वो। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको आधा चैप्टर समझ आएगा, आधा नहीं आएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पहले वो देखिए फिर ये देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. So production of goods and services are classified into market and non-market activities. So market activities are those activities which are carried out for a gain, and non-market activities are those activities which are carried out for self-consumption. तो जो मार्केट एक्टिविटीज होती हैं वो इसीलिए परफॉर्म की जाती हैं, इसीलिए होती हैं ताकि उन्हें कुछ मिले। जो उन्हें बना रहे हैं, जो उन्हें बेच रहे हैं, उन्हें कुछ मिले, इसीलिए मार्केट एक्टिविटीज होती हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो होती हैं जैसे कि कोई कुछ बना रहा है लेकिन वो सिर्फ अपने यूज के लिए, अपनी खपत के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए बना रहा है। वो कहीं उसे बाजार में या फिर किसी मार्केट में बेच नहीं रहा, उसे उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अपने यूज के लिए बना रहा है। और जो मार्केट एक्टिविटीज होती हैं वो बाजार में बिकती हैं, मार्केट्स में, ताकि उन्हें कुछ प्रॉफिट हो, गेन हो। तो ये होती है मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. Now come to the next topic, which is quality of population. So quality of population depends upon the literacy rate, life expectancy and skill formation acquired by the people of a country. तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है उसमें हमें ये पता चलता है कि किसी कंट्री के जो पॉपुलेशन है, जो पीपल हैं, वो कितने एजुकेटेड हैं, कितने लिटरेटेड हैं, और वो उनके अंदर कितनी स्किल्स है, कितनी एबिलिटी है, वो कितने डेवलप्ड हैं, और वो किस तरह अपना लाइफ जीते हैं। और ये सारी चीजें पता चलती हैं जिससे हमें पता चले कि वो कंट्री वो किस स्थिति में है, मतलब वो किस पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड की कंट्री के हिसाब से। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज हेल्थ. सो हेल्थ इज ए स्टेट of complete physical, mental and social well-being. For a good life cycle, we have to exercise regularly, we have to take balanced diet, etc. तो जो हेल्थ होती है, हम सब जानते हैं, अपना स्वास्थ्य होता है। हमें अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरह रखना पड़ता है ताकि हम सारे काम कर पाएं, हमें एनर्जी हो, और उसको रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमें कोई डिजीज ना हो, हम इल ना हो, और हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और हेल्थ मतलब जहाँ पे हमारी फिजिकल, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, और फिजिकली हम फिट हों, और मेंटली फिट हों, और हम सोशली भी फिट हों। तो ये सारी चीजें आती हैं हेल्थ में। मतलब हेल्थ में हमें एकदम अपने जो हेल्थ है उसको अच्छी तरह रखना है ताकि हम सारे काम कर पाए, कोई हमें रुकावट ना हो किसी काम में, और हम फिजिकली हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो, हम मेंटली, हम पढ़ाई में अच्छे हो। तो ये सारी चीजें हेल्थ में आती हैं. नेक्स्ट टॉपिक, विच इज अनएम्प्लॉयमेंट. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल ऑफ ए कंट्री आर विलिंग टू वर्क एट ए प्रिवेलिंग वेजेस रेट but cannot find jobs. We only include 15 to 59 years of persons of a country in this. तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है हम तब कह सकते हैं जहाँ पे जो पीपल हैं किसी कंट्री के, वो एलिजिबल हैं उस चीज को करने के लिए, और वो कम वेजेस में भी वो करने के लिए तैयार हैं, तब भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट. और हम इस अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ उनको काउंट करेंगे जो 15 मतलब 15 से 59 ईयर्स के बीच में है, क्योंकि हम 15 से कम को इंक्लूड नहीं करेंगे और 59 से ज्यादा को नहीं करेंगे. तो जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट होगा वो किसी कंट्री का, वो 15 और 59 के बीच के जो पर्सन है और वो अनएम्प्लॉयड हैं उनका रेट होगा. तो हम इसमें 15 से कम नहीं करेंगे और 59 से ज्यादा नहीं करेंगे. और जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हमारे कंट्री के जो पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है, वो ज्यादातर एजुकेटेड नहीं है. तो हमें ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को या फिर अपने रिलेटिव्स में सबको मोटिवेट करें ताकि वो अपने बच्चों को, और मतलब जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो पुअर चिल्ड्रन हैं, उनको हेल्प करें ताकि वो जा पाए स्कूल से, एजुकेशन लें, क्योंकि ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है. और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, जितने पर्सन एम्प्लॉयड होंगे कहीं जॉब में या फिर किसी कंपनी में, उतना ही हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, हमारी जीडीपी बढ़ती है इससे, और भी बहुत सारी प्रॉफिट्स होते हैं. और दो टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, फर्स्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा
डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसमें जो लेबर्स होते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि सीजनली होता है। जैसे रेनी सीजन है, मानसून सीजन है, तो वहाँ पे लेबर्स का कुछ काम नहीं होता। और भी बहुत सारे प्रोफेशन है जहाँ पे सीजनल टू सीजन ये चेंजेस होते रहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट होती रहती है। और दूसरा है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तब होता है जब ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब एम्प्लॉयड होने लगती है, लेकिन वहाँ पे काम बहुत कम हो जाता है, कम लोगों को काम होता है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब एम्प्लॉयड होना चाहती है। जैसे एग्रीकल्चर है, वहाँ पे जो लेबर्स हैं जो मतलब फसल को काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो काम तो कम का ही है। तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जहाँ पे एक्सेसिव पॉपुलेशन हो जाती है, एक्सेसिव पीपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लेकिन वहाँ पे काम कम का ही होता है, तो उन्हें निकालना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा होता है उन्हें निकाल देते हैं, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो ये होते हैं दो टाइप्स अनएम्प्लॉयमेंट के, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक विच इज रोल ऑफ एजुकेशन. So education is the most important component of human resource development, and as we can see, education contributes very much in our society and government. It helps us to rose our GDP. तो रोल ऑफ एजुकेशन, तो रोल ऑफ एजुकेशन मतलब जैसे मैंने बताया, जो एजुकेशन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। मतलब जो पीपल हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे लिटरेसी रेट बढ़ता है, और जिससे मैंने आपको प्रॉफिट बताया कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सोसाइटी को। इससे हमारी जीडीपी बढ़ती है, पॉलिटिकल ग्रोथ अच्छा होता है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी आती हैं रोल ऑफ एजुकेशन में। तो एजुकेशन है, हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि वो कितनी मतलब ज़रूरी है एक कंट्री में, कि उसके कंट्री के सारे पीपल, सारी पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, ताकि उसकी कंट्री लिटरेसी रेट में सबसे आगे हो, जीडीपी में सबसे आगे हो। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी आती हैं रोल ऑफ एजुकेशन में। और इसका एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है बुक में कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर एजुकेटेड हैं तो वो अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। मतलब वो कितने भी पैसे लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, आपको जो चाहिए वो देते हैं। तो इसीलिए एक पर्सन को मतलब पेरेंट्स को एजुकेटेड होना जरूरी है, ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को एजुकेट कर पाए, फिर वो आगे एजुकेट करें। इस तरह से चेन है, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो ये सोचेंगे कि क्या एजुकेट करेंगे, हम बच्चों को एजुकेट करने की क्या जरूरत है, वो हमारी तरह कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर एजुकेटेड होंगे तो वो बहुत कुछ करेंगे अपने बच्चों के लिए, ताकि वो एजुकेटेड बने और वो अच्छी तरह हमसे भी ज्यादा बड़े होके, हमसे भी ज्यादा कुछ कमाएं, हमारे लिए कुछ करें बड़े होके। और ये सारी चीजें एक कंट्री को बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, वो उसको मतलब हर कंट्री से बड़ा बनाने में, मतलब ऐसे बड़ा नहीं कि उसका साइज बड़ा हो जाए, लेकिन हर कंट्री से ऊपर लाने के लिए, जीडीपी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन सब ग्रोथ में सबसे आगे लाने के लिए बहुत हेल्प करती है एजुकेशन। तो ये हुआ हमारा चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स क्लास 9th एनसीईआरटी विच इज पीपल एज रिसोर्स। तो मैंने चैप्टर की 2 वीडियो बनाई है, आप दोनों देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक मुझसे छूट गया हो, या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका कोई भी डाउट हो, या फिर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया हो, या फिर आप मुझे बताना चाहते हो कि मैं और कैसे अपनी वीडियो अच्छी बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और प्लीज़ रेट करें मेरी वीडियोस को कि वो कितनी है, 10 में से कैसी आ रही है, मतलब 20 में से, ऐसे करें। सो थैंक यू।